ये रैशनल नंबर क्या होता है और ये इरेशनल नंबर क्या होता है, वो कौन से नंबर होते हैं वो रैशनल होते हैं और वो कौन से नंबर है जो इरेशनल होते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में सारी कन्फ्यूजन दूर कर लेंगे। ठीक है, क्या पॉइंट वाले नंबर रैशनल होते हैं या इरेशनल होते हैं, क्या अपॉन वाले नंबर रैशनल होते हैं या इरेशनल होते हैं। तो ए टू जी हम सारी जितने भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग है ना कि कौन से नंबर रैशनल होते हैं और कौन से नंबर इरेशनल होते हैं, इस वीडियो में आपको सारे सवाल का जवाब मिलता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको देख लो कि नॉर्मली हम ये देखते हैं ना कि जो नंबर p अपॉन क्यू में होता है, मतलब कि जो नंबर हम अपॉन में लिखते हैं, जो नंबर हम अपॉन में लिखते हैं उन नंबर को हम क्या कहते हैं, रैशनल कहते हैं। ये हमने नॉर्मली पढ़ा हुआ है। ठीक है, और इरेशनल वो नंबर होते हैं जिनको हम p अपॉन क्यू में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, वो नंबर जो अपॉन में हम नहीं लिखते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इरेशनल कहते हैं। तो आइए हम इसमें देखते हैं कि वो कौन से नंबर हैं जो रैशनल है और कौन से नंबर है वो इरेशनल है, बिल्कुल आसान तरीके से। सबसे पहले ये देखते हैं कि ना ये नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर वो होते हैं 1 2 3 4, वो नंबर जो 1 से शुरू होते हैं और चलते जाएं, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, और अगर कोई नंबर 0 से शुरू होता हो और 0 1 2 3 4 5 6 और ऐसे चलते जाएं तो उनको हम कहते हैं होल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स को हम n से लिखते हैं और होल नंबर को हम w से लिखते हैं और इंटीजर्स को हम लिखते हैं z से। अब इंटीजर्स में वो नंबर होते हैं जो प्लस वाले भी होते हैं, अब जीरो के इस साइड वाले प्लस वाले होते हैं, और वो नंबर जो माइनस वाले भी होते हैं। ठीक है, ऐसे -4 कर करके ऐसे ऐसे नंबर। ठीक है, अब ये नंबर्स बताने का मकसद क्या है, देखो नेचुरल नंबर हो या होल हो या इंटीजर्स हो, ये सारे के सारे जो नंबर्स है ना, ये सारे के सारे जो नंबर्स है, ये सारे के सारे नंबर आपके रैशनल नंबर आते हैं। पता है क्यों? देखो, अगर ये जितने भी नंबर है इनके नीचे मैं 1 लगाऊंगा ना, जैसे 2 है इसके नीचे 1 लगाऊंगा तो ये आपका अपॉन में बन जाएगा। ठीक है, कोई भी इसमें नंबर उठा लो, जैसे -3 उठा लो तो -3 के नीचे मैं 1 लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, p अपॉन क्यू में बन जाएगा, मतलब ये अपॉन में बन जाएगा। तो ये क्या नंबर कहलाएंगे, रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ये वाली क्लियर होगी बात कि नेचुरल, होल और इंटीजर्स ये कौन से नंबर होते हैं, ये रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब मेन कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे है। अब देखो यहाँ पे जो फ्रैक्शन होता है ना उसको हम दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये समझो फ्रैक्शन होता क्या है, वो नंबर जो पॉइंट में होते हैं या वो नंबर्स जो अपॉन में होते हैं, इन दोनों नंबर्स को हम कहते हैं फ्रैक्शंस। ठीक है, तो फ्रैक्शन को हमने दो हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड किया, एक है कॉमन फ्रैक्शन और एक है डेसिमल फ्रैक्शन। कॉमन फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनको हम अपॉन में लिखते हैं, जैसे ये अपॉन में नंबर लिखा गया नंबर को हम कहते हैं कॉमन फ्रैक्शन, और वो नंबर जो पॉइंट की फॉर्म में लिखा जाता है उसको हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के दो टाइप है, कॉमन फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन। अब इनमें से कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है उसको हम समझते हैं। ठीक है, अच्छा, अब कॉमन फ्रैक्शन के तीन टाइप्स है, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर नीचे वाला नंबर, ऊपर वाला नंबर छोटा हो और नीचे वाला नंबर बड़ा हो, मतलब जो ऊपर वाला होता है उसको कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को कहते हैं डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो उस नंबर्स को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब इसका उलट, डिनोमिनेटर क्या होता है, बड़ा होता है, मतलब ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा और नीचे वाला नंबर क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन उसको कहते हैं, इसको हम 1/2/3 में लिखते हैं। ऐसे नंबर होते हैं ना, उन नंबर्स को हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन या होल फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे आप 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 होता है 4। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया 2 और इसको लिखते हैं 1/2। तो ये जो नंबर है ना इसको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन हो या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो या मिक्स फ्रैक्शन हो, ये तीनों के तीनों नंबर क्या है, रैशनल है, क्योंकि ये तीनों नंबर किस में लिखे हुए हैं, अपॉन में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो कॉमन फ्रैक्शन के जो तीनों टाइप्स हैं वो रैशनल नंबर कहलाते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर का मतलब है वो अपॉन में लिखा हो। तो कॉमन फ्रैक्शन तो क्लियर हो गया। अब यहाँ भी ये समझते हैं ना कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, वो नंबर जो पॉइंट की फॉर्म में लिखा जाता है उसको हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन है ना दो किस्म के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। सिंपल से अगर मिसाल के तौर पे मैं नंबर लिख रहा हूँ एक 0.45,
अगर कोई नंबर खत्म हो रहा है, मतलब पॉइंट के बाद उसके नंबर्स आंसर्स खत्म हो रहे हैं, कंटिन्यू नहीं चल रहे हैं, तो वो नंबर कहलाता है टर्मिनेटिंग। जैसे एक एग्जांपल है 1.2, ये भी टर्मिनेटिंग है। 1.35 ये भी टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो खत्म नहीं हो रहे हो, बल्कि वो चलते जाए नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो जिसका आंसर कंप्लीट ना हो, चलते जाए, उनको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग के दो टाइप्स है ना, या रिकरिंग हो सकता है या तो नॉन रिकरिंग हो सकता है। अगर नंबर चलते जा रहे हैं लेकिन नंबर में रिपीटेशन है, देखो ये नंबर सेम आ रहे हैं 1111, या ऐसे भी हो सकता है 121212। देखो इसमें दो दो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। तो अगर नंबर चलते भी जा रहे हैं और रिपीटेशन भी है, तो उन नंबर्स को कहते हैं रिकरिंग। और नॉन रिकरिंग का मतलब ये है कि नंबर चलते तो जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन रिपीटेशन कोई भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपने अंडरस्टैंड करना है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो अब हम ये समझते हैं कि इन चारों में से कौन से नंबर रैशनल है और कौन से नंबर इरेशनल है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अपॉन वाले नंबर तो पहले से रैशनल है, उसको तो समझने की बात ही नहीं है। लेकिन क्या पॉइंट वाले नंबर भी रैशनल होते हैं, तो यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले टर्मिनेटिंग को देखते हैं, क्या ये रैशनल है या नहीं। जो अब टर्मिनेटिंग मैंने बताया ना, वो नंबर जो पॉइंट में हो और वो खत्म हो जाए, जैसे 1.2। क्या इसको हम रैशनल में लिख सकते हैं या नहीं। देखो हमने मैथ में, आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम पॉइंट को रिमूव करते हैं तो नीचे 1 लगाते हैं, और आगे जितने नंबर होते हैं उतने 0 लगाते हैं। तो ये 1.2 असल में क्या बन गया, 12/10। देखो ये अपॉन में बन गया P/Q फॉर्म में। तो इसका मतलब ये है टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं, रैशनल होते हैं। एक और एग्जांपल समझो, जैसे 0.46। अब पॉइंट आपने रिमूव किया, नीचे 1 लगाया, अब आगे कितने नंबर है, दो नंबर है, तो दो 0 लगा दिए। ठीक है, तो ये 46/100 बन गया, और ये बन गया P/Q फॉर्म में। ठीक है, तो मतलब टर्मिनेटिंग सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं, रैशनल कहलाते हैं, क्योंकि इसको हम अपॉन वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर होगी बात यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखते हैं, क्या रिकरिंग जो होते हैं क्या वो रैशनल होते हैं या नहीं होते। यही वो कॉन्सेप्ट है जहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है बहुत ज़्यादा। अब रिकरिंग को समझो। देखो रिकरिंग वो नंबर्स होते हैं जो चलते जाते हैं और रिपीटेशन होती है, जैसे ये नंबर रिकरिंग। क्या इसको हम अपॉन में बना सकते हैं। देखो अगर मैं इसका पॉइंट निकालूं, हटाऊं, नीचे 1 लगाऊंगा, लेकिन अब आगे कितने 0 लगाओगे, ये तो आप ख़त्म ही नहीं होंगे कभी, तो ये तो आप अपॉन में बना ही नहीं सकते। लेकिन इसकी एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ कि इन नंबर्स को हम अपॉन में कैसे बना सकते हैं। देखो जो नंबर रिपीट हो रहा है ना, उसको आपने रखना है ऊपर। ठीक है, हम मैं नंबर कौन सा है, 0.33 ये नंबर है, इसको हम अपॉन में कैसे बनाएंगे। जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको रखना आपने ऊपर। ठीक है, और देखो पॉइंट के बाद जो नंबर रिपीट हो रहा है वो कौन सी प्लेस पे है। देखो अगर पॉइंट के बाद एक नंबर रिपीट हो रहा है तो उसको कहते हैं 10th प्लेस। क्या कहते हैं, 10th प्लेस कहते हैं। अगर नंबर ऐसे है 0.1212, तो अगर पॉइंट के बाद दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो उसको कहते हैं 100th प्लेस। ठीक है, और अगर पॉइंट के बाद ऐसे तीन नंबर रिपीट हो रहे हैं तो उसको हम कहते हैं 1000th प्लेस। ये 10th प्लेस होती है, 100th होती है, ये 1000th प्लेस होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, तो अब ये पॉइंट के बाद ये एक नंबर रिपीट हो रहा है ना, तो उसमें हम माइनस करेंगे 10 - 1। ये क्या बन जाएगा, 3/9। तो 3/9 को अगर आप डिवाइड करोगे ना, तो आपका आंसर बिल्कुल यही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस नंबर्स को हम अपॉन में लिख सकते हैं। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। जैसे एक नंबर है ये 121212। ठीक है, अब देखो कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है यहाँ पे, 12, तो 12 आपने ऊपर लिखा। अब पॉइंट के बाद दो नंबर रिपीट हो रहे हैं ना, तो आपने 100 - 1 करना है। तो ये क्या आंसर आएगा, 12/99। अब 12/99 को आप कैलकुलेटर में डिवाइड करोगे तो आपका आंसर बिल्कुल यही आएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, अपनी मर्जी से कोई भी एग्जाम्पल देख लो। अब यहाँ पे तीन नंबर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको हम लिखेंगे ऊपर, और पॉइंट के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, तीन नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो तीन नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम 1000 - 1 करेंगे। तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 345/999। तो अब इन दो नंबर्स को आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर बिल्कुल यही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि रिकरिंग नंबर्स को भी हम
रैशनल नंबर ही कहते हैं, क्योंकि इसको हम अपॉन में किसी ट्रिक के ज़रिए बना सकते हैं। ठीक है, तो रिकरिंग नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। तो कौन कौन से नंबर रैशनल हो गए? ये तीनों नंबर्स रैशनल है। ठीक है, और ये नंबर तो रैशनल है क्योंकि ये तो पहले से अपॉन में लिखे हैं, जैसे 2 है नीचे 1 लगा के अपॉन में आ गया। ठीक है, और टर्मिनेटिंग भी रैशनल है क्योंकि 1.2 आप क्या बना सकते हो, अपॉन में बना सकते हो, और रिकरिंग में भी आप क्या कर सकते हो, अपॉन में बना सकते हो, जैसे आप मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में समझा दिया। ठीक है, तो रैशनल तो मेरे ख्याल से यहाँ पे क्लियर हो गया। अच्छा, अब जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं ना, जैसे वो नंबर्स जो चलते भी जाएं और एक जैसे भी ना हो, तो उन नंबर्स को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। तो ये नॉन रिकरिंग इन नंबर्स को हम किसी भी तरह के से अपॉन में नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, तो इसलिए इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक होगी बात यहाँ पे। तो इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? देखो, अगर आपके पास कोई भी ऐसा पॉइंट वाला नंबर है, ठीक है, जो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, रिपीटेशन भी नहीं है, जैसे 1 2 4 5 3 2 1 4, अब जैसे ये नंबर क्या है, रिपीटेशन भी नहीं, चलते जा रहे हैं, तो ये नंबर्स क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो वो कौन से नंबर होते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं? देखो यहाँ पे, जैसे भी ये स्क्वायर रूट वाले नंबर होते हैं ना, जैसे √8 हो गया, ये √2 हो गया, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। इसका आसान तरीका क्या है कि आप √8 को आप कैलकुलेटर में लिखो और इसका आंसर इस तरह से आएगा, कोई पॉइंट में आएगा और वो चलता भी जाएगा और रिपीटेशन भी नहीं होगी। लेकिन एक बात जहन में रखना है कि ये जितने भी ये परफेक्ट स्क्वायर होते हैं ना, जैसे √4 √9 √16 √25, इसका आंसर होता है 2। अब 2 के नीचे तो 1 लगाएंगे तो ये रैशनल नंबर बन गया। ये 9 का आंसर आएगा 3, तो 3/1 ये भी रैशनल है। 16 इसका 4 होता है तो ये भी रैशनल है। 25 का क्या आएगा, 5 आएगा। तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, परफेक्ट स्क्वायर, वो हमेशा क्या कहलाता है, रैशनल नंबर्स कहलाता है। लेकिन अगर किसी रूट में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे 5 आ गया, 7 आ गया, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो उसके नंबर्स कुछ इस तरह आएंगे, पॉइंट में भी आएंगे और चलते भी नहीं जाएंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके इरेशनल नंबर कहलाएंगे। तो ये आपने समझने चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ पे बात? अच्छा, अब इसको समराइज करके देख लेते हैं। यहाँ पे रैशनल जो नेचुरल नंबर होते हैं, जैसे 2 है, नीचे 1 लगा दिया, रैशनल होल नंबर्स। ठीक है, वो नंबर जो 0 से शुरू होते हैं, इसके नीचे भी 1 लगा दोगे तो वो भी रैशनल बन जाएगा। ठीक है, इंटीजर प्लस माइनस वाले नंबर, -5 के नीचे 1 लगाओगे तो ये वो बन जाएगा। ठीक है, कॉमन फ्रैक्शन जिसमें हमने 3 टाइप करे थे, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड, ये सारे अपॉन में होते हैं तो ये रैशनल नंबर है। टर्मिनेटिंग मैंने बताया था, वो भी रैशनल है क्योंकि अपॉन में बना सकते हैं, 2/0.1 को आप 21/10 बना सकते हो, और रिकरिंग नंबर को भी मैंने तरीका सिखाया आपको, ट्रिक के जरिए इसको बना सकते हो। तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। और इरेशनल कौन से कहलाते हैं? ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स और नॉन रिकरिंग को हम इरेशनल कहते हैं, और ये ऊपर वाले जितने भी नंबर्स है इसको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेकिन एक और नंबर है जो बड़ा मशहूर है, पाई। अब पाई जो होता है ना, वो होता है इरेशनल नंबर, क्योंकि पाई की वैल्यू आती है 3.142। अब देखो, ये नंबर चलता भी जा रहा है और रिपीटेशन भी नहीं है, और रिपीटेशन नहीं है तो इस वजह से पाई क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है। पाई इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, एक बात याद रखना कि इरेशनल को हम लिखते हैं क्यू डैश से, और रैशनल नंबर को लिखते हैं हम क्यू से। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं एक नंबर आपको दूं तो मुझे बताइए कि ये नंबर्स कौन सा होगा, जैसे 4/6। अब 4/6 क्या ये रैशनल होगा या इरेशनल होगा? देखो, 4 √4 का आंसर आएगा 2, तो 2/6 ये अपॉन में है तो ये क्या कहलाएगा, रैशनल कहलाएगा। लेकिन अगर √7/2 है, ये अपॉन में तो है लेकिन यहाँ पे √7 आ गया, अब √7 तो इरेशनल होता है, तो ये कौन सा नंबर कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, अगर कोई रूट में नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे ये √5 √7 √10 √8, ये अगर ये नंबर आपके पास लिखे हुए आ जाए
तो ये इरेशनल कहलाते हैं, क्योंकि इसका सिंपल तरीका क्या है, इसको कैलकुलेटर में लिखो तो आपके पास जो भी आंसर आएगा ना वो इस फॉर्म में होगा, मतलब चलते भी जाएंगे और पॉइंट में भी होंगे और कंटिन्यूसली, तो इस नंबर्स को क्या कहते हैं, इरेशनल। मेरे ख्याल से अब यहाँ पे आपको रैशनल और इरेशनल को बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।